नमस्कार स्टूडेंट्स, आशा है आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ व कुशल होंगे। साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट टीम आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन ज़िंदगी की कामना करती है। आज से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया जा रहा है, जिस हेतु आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब पर साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऑनलाइन कक्षा अटेंड करने में कोई व्यवधान ना हो। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में मैथ। क्लास 8 की बुक इस तरह की है, आप फ्रंट देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी बुक परचेस नहीं की है वह यह बुक परचेस कर लीजिए। क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर के पहले हम सिंपल से नंबर आप लोग पढ़ तो पहले भी चुके हैं, लेकिन एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 1 रेशनल नंबर पढ़ने के पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं ताकि हमें यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हुआ आपका रेशनल नंबर चैप्टर 1। रेशनल नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं? P बाय Q के रूप में लिखते हैं। रेशनल नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं? P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन P किस तरह से होता है? P की वैल्यू 0 की इक्वल रहती है, मतलब P इज इक्वल टू 0, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन P इज इक्वल टू 0 होता है। 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जो 0 रहता है वह भी रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर ऐड होते हैं, कौन कौन से नंबर लिखे जाते हैं, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और इंटीजर। तो यह चीज़ें आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपन वापस देखते हैं। तो अपने नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए जो हम नंबर बोलते हैं, तो सिंपल से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर हम डेड डैश लगा के उसे छोड़ देते हैं। मतलब नंबर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, हम जितने नंबर लिखेंगे हम लिख सकते हैं। हम वस्तुएं काउंट करेंगे तो हम काउंट कर सकते हैं, हमारी काउंटिंग कभी भी रुकती नहीं है कि 10 पे ख़त्म हो गई, 100 पे ख़त्म हो गई या 1000 पे ख़त्म हो गई। तो यह नंबर्स हमारे चलते रहते हैं। तो यह नंबर्स कौन से कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर, अब वही नेचुरल नंबर अभी बताएं, उन नेचुरल नंबर में सबसे आगे 0 को जोड़ देने पर, तो नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देंगे तो वह सब क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। फिर इवन नंबर की बात आती है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, तो इवन नंबर वे होते हैं 2 4 6 8 12 14 16 18 20। यह सब क्या हो गए? इवन नंबर हो गए, मतलब ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर होते हैं वो पूरे डिवाइड नहीं होते, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। वह जो नंबर रहता है वो खुद अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो वो नंबर्स कौन से हो जाते हैं? ऑड नंबर हो जाते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। तो इस तरह के नंबर ऑड नंबर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है, तो यहाँ कंप्लीट रूट क्या कहलाएगा? 25। अंडर रूट 25 है तो 25 कंप्लीट रूट रहेगा, क्योंकि हम 5 5 से क्या होता है? 25। अगर हम 25 का रूट निकालते हैं तो 25 का रूट निकालने के लिए इस तरह से निकालेंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, मतलब कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये 25 कंप्लीट रूट है। तो इस तरह से आज आपको रेशनल नंबर किस तरह से लिखते हैं, रेशनल नंबर को हम P बाय Q के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रेशनल नंबर को P बाय Q की तरह लिखते हैं। और उसमें हम आज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर को देख चुके हैं।